हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसके कॉन्सेप्ट प्रीवियस में हो चुके हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं तो हम लोगों ने देखा था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन को समझना जरूरी होगा। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन बनते कैसे हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा था बाय बर्थ। बाय बर्थ कौन से रिलेशन बनेंगे, तो हमने ये जाना कि जैसे ही आपका जन्म हुआ आपके साथ दो रिलेशंस अटैच हुए, एक फादर और मदर का। उनके साथ जितने भी रिलेशंस हैं वो सब इनडायरेक्टली आपसे अटैच हो जाएंगे, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। आपने कहा पैटर्नल और मैटरनल क्या है, तो पैटर्नल का मतलब ये है कि जो फादर साइड रिलेशन है वो पैटर्नल है। जैसे पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी की बात कर रहा है, पैटर्नल ग्रैंडमदर यानी दादी की बात कर रहा है, पैटर्नल अंकल और आंट मतलब चाचा चाची बुआ फूफा की बात कर रहा है। मैटरनल टर्म आपके मदर साइड रिलेशन को डिसाइड करता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। वहीं पर ये देखा था कि जो सिबलिंग्स होते हैं, सगे होते हैं, यानी एक ही माता पिता की संतान होते हैं। कजिन कौन है, आपने कहा पैटर्नल अंकल या आंट जो हैं उनके जो बच्चे हैं वो हमारे कजिन हो गए, ठीक है। कजिन अपने में परफेक्ट है, उसके साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है, इंग्लिश में भी एरर में आता है, ठीक है। आपने कहा तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये भाई है कि बहन है, तो डिसाइड करने के लिए आपको जेंडर वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। बाय मैरिज रिलेशन की अगर बात करें तो हमने कहा था सबसे पहले हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बनेगा। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर स्पाउस टू ईच अदर। कभी कभी सेंटेंसेस में लिखा हुआ मिलेगा ए एंड बी बोथ आर स्पाउस, इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर मैरिड कपल। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ए मेल है कि बी मेल है, ए फीमेल है कि बी फीमेल है। आपने कहा सर अगर केवल इतना सेंटेंस लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ आर स्पाउस टू ईच अदर, तो यहां से केवल इतना डिसाइड होगा कि ए एंड बी बोथ आर मैरिड कपल। क्लियर। फिर हम लोगों ने जनरेशन चार्ट देखा था। जनरेशन चार्ट कैसे बनता है ये भी हमने बताया था। जनरेशन चार्ट के बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ब्लड रिलेशन का कैसा होगा। आज उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया है डी इज केस ब्रदर। डी जो है वो के का क्या है, भाई है। आपने कहा एक ही जनरेशन में भाई आएंगे, ठीक। डी इज केस ब्रदर। साथ ही साथ बोला गया है एम इज केज सिस्टर। एम इज केज सिस्टर, एक ही जनरेशन में। बोला गया है टी इज आर्स फादर। हु टर्म अपने जस्ट आगे वाले को क्वालिफाई करेगा, यानी आर के बारे में कह रहा है। हु इज एम्स ब्रदर, यानी आर इज एम्स ब्रदर, ठीक। आगे आपने कहा सर यहां पे लिखा है टी इज आर्स फादर, तो टी आर के पापा है, ऊपर जनरेशन में आएंगे। बोला गया एफ इज केज मदर। के की मां है यानी टी की वो क्या है, पत्नी है, ठीक। आगे क्वेश्चन में बोला है एट लीस्ट हाउ मेनी सन डू टी एंड एफ हैव। कम से कम कितने बेटे हैं टी और एफ के। तो आपने कहा सर यहां पर अगर हम देखें तो 1 and 2 ये तो दिख रहा है, लेकिन के बारे में अभी डिसाइड नहीं है कि के मेल है या फीमेल। अगर ये फीमेल होगा तो कम से कम 2 होंगे, और अगर ये मेल होगा तो 3 होंगे। आपने कहा 2 और 3 में हम किसी एक के साथ नहीं जा पा रहे हैं। अगर आइदर और होता ऑप्शन में तो हम आइदर को टिक करते, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम टिक करेंगे डेटा इनसफिशिएंट या डेटा इनएडिक्वेट या कांट से या कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है, चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनएडिक्वेट, कांट से या कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बी इज फादर ऑफ क्यू। जो बोल रहा है बस आपको जनरेशन चार्ट बना लेना है। बी इज फादर ऑफ क्यू, यानी बी एक जनरेशन ऊपर होगा क्यू से, फादर है यानी मेल मेंबर। मैंने बताया था
कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप जेंडर डिसाइड करिए कि मेल या फीमेल की बात कर रहा है, वहां से रिलेशन क्लियर होगा। बोला गया है बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, इसमें से एक क्यू हो चुका है। आगे क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, ठीक। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर पी की पुत्री है, डॉटर है। आपने कहा यानी कि बी एंड पी बोथ आर मैरिड, ठीक। ये आर इज द डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी एंड एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए। आपने कहा आर एंड एस बोथ आर मैरिड एंड एस इज द फादर ऑफ ए। और आगे बोला है ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ग्रैंड डॉटर है यानी कि फीमेल मेंबर। क्वेश्चन में हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस क्यू का क्या लगेगा, तो एस जो है वो क्यू से कैसे रिलेटेड होगा, आपने कहा ब्रदर इन लॉ, जीजा लगेगा, ब्रदर इन लॉ, क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है देर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, सी इज सिस्टर ऑफ एफ। आपने कहा सी इज सिस्टर ऑफ एफ, ठीक। आगे बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, अभी नहीं पता, आगे चलते हैं। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। आपने कहा सर डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, यहां पे बनाते हैं। यहां पे बोला गया था सी इज सिस्टर ऑफ एफ, एस। आगे चलते हैं, बोला गया है डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, देर आर 2 फादर्स 3 ब्रदर्स एंड अ मदर, ठीक। इसमें 2 फादर होंगे और क्या बोला गया है 3 ब्रदर होंगे और 1 मदर होंगी, ये बोला गया है। 6 लोग हैं टोटल। अब यहां पे आपको सेट करना पड़ेगा बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, ठीक। अगर हम यहां पे बना दें ठीक, यहां ये, ठीक। तो आपने कहा सर अगर हमने यहां पे ऐसे बनाया तो क्या यहां पे जो कंडीशन दी गई थी वो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आपने कहा सी इज सिस्टर ऑफ एफ, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, ठीक है। बी इज द ब्रदर ऑफ, अच्छा यहां पे इज हस्बैंड, तो बी को यहां से हटाइए। आपने कहा बी को यहां बनाइए, बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो यहां पे आ गया। आपने कहा सर जो कंडीशन दी गई थी उसमें 2 फादर्स हैं, 1 फादर हो गए, 2 फादर, 2 फादर, 3 ब्रदर होने चाहिए, बी के लिए ए के लिए बी, सी के लिए एफ। 3 ब्रदर हो गए, 1 मदर, कौन है ई, कंप्लीट हो गया। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, तो एफ क्या लगेगा ई का, तो आपने कहा सर सन। कैसे डिसाइड हुआ, आपने कहा सर यहां पे ये जो हिंट दिया गया था 3 ब्रदर, तो कौन कौन, बी के लिए ए भाई है, ए के लिए बी भाई है, तो 2 ब्रदर हो गए ऊपर, एफ जो है वो सी का भाई है। आपने कहा सर 1 हो गया नीचे, तो 3 ब्रदर हो गए, 1 मदर ई हो गई, 2 फादर में कौन कौन हो गए, डी और ए। यहां से आ गया आंसर। नेक्स्ट
क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये। बोला कि इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन देयर आर ओनली 3 फीमेल्स एंड 3 मैरिड कपल। आपने कहा जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए वो ये है कि इस फैमिली में 3 फीमेल्स हैं और 3 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। बोला गया ईच चाइल्ड हैज बोथ द पेरेंट्स अलाइव, द फैमिली मेंबर ABCDEF एंड G स्पेंड सर्टेन अमाउंट इन अ मंथ। कुछ पैसे ये खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे है। क्या बोला गया, आपने कहा सर अगर हमको कोई अमाउंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है, घटते या बढ़ते क्रम में, तो सबसे अच्छा तरीका होता है जितने एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है उतना उससे एक कम ग्रेटर साइन आप बनाइए। आपने कहा जैसे सर यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं तो यहाँ पे ग्रेटर साइन कितना बना लेंगे, आपने कहा यहाँ पे 6 ग्रेटर साइन हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ग्रेटर साइन बनाइए। क्वेश्चन में बोला गया है B इज द ओनली सन ऑफ G, B इज द ओनली सन ऑफ G। ओनली सन का मतलब क्या होता है, इकलौता बेटा है। अगर बोलता ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है। ओनली चाइल्ड अगर बोल देता एक ही संतान है और कोई नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे बोला है ओनली सन है तो उसकी डॉटर हो सकती हैं। अगर बोलता ओनली डॉटर है तो उसके सन हो सकते हैं, लेकिन अगर बोल देता ओनली चाइल्ड है तो एक ही संतान है, उसके अलावा और कोई नहीं है। क्लियर। यहां पे बोला गया B इज द ओनली सन ऑफ G। हु टर्म किसके लिए आता है, अपने जस्ट आगे वाले को क्वालिफाई करता है, यानी G के लिए। हु स्पेंड द थर्ड हाईएस्ट अमाउंट, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट। आपने कहा G हु स्पेंड द थर्ड हाईएस्ट अमाउंट। आगे A इज नॉट अ फीमेल एंड स्पेंड एन अमाउंट जस्ट लोअर देन D's हस्बैंड। अभी नहीं क्लियर है, आगे चलते हैं। C is the father of 2 children of different gender, one of them is D। आपने कहा अभी नहीं पता, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है E's mother in law was the third highest spender। E की जो मदर इन लॉ है वो थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर है। तो आपने कहा सर E की जो मदर इन लॉ है वो थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर है, मतलब थर्ड हाईएस्ट का मतलब G यानी कि मदर इन लॉ है। आपने कहा ये थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बोला गया है F इज द आंट ऑफ A एंड स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट। आपने कहा ठीक है। फिर बोला गया है द स्पेंडिंग ऑफ E वर जस्ट लोअर देन A's अंकल हु स्पेंड द फोर्थ हाईएस्ट अमाउंट। आपने कहा अच्छा। C is the father of 2 children of different gender। आपने कहा G and C both are married। 3 लोग यहां हो गए। आपने कहा बचा है E, और कौन बचा है, आपने कहा F बचा है, A बचा है, और आपने कहा सर A बचा हुआ है, F D भी बचा हुआ है। आपने कहा सर यहां पे बोला गया है A is not a female and spent an amount just lower than D's husband। आपने कहा सर ऐसे करिए B एंड D, ये हो गया, 2 चाइल्ड हो गए। आपने कहा D इज मैरिड टू E एंड B इज मैरिड टू F, और बोला गया है F इज आंट ऑफ A, यानी कि F आंट है A की, तो A लड़का किसका है। आपने कहा सर A मेल है या फीमेल, तो A इज नॉट अ फीमेल यानी मेल मेंबर है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ठीक। अब यहां से आप कहोगे सर कैसे आपने E और F को इधर कर लिया, यहां पे दिया गया था E's मदर इन लॉ वाज द थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर, तो E की मदर इन लॉ लगेंगी जी, ठीक। अब यहां पे देखिएगा अब आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो बोला ये गया है F इज द आंट ऑफ A एंड स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट। तो आपने कहा F आंट है A की, हाईएस्ट अमाउंट स्पेंड कर रही है। द स्पेंडिंग ऑफ E वर जस्ट लोअर देन A's अंकल।
ई का जो स्पेंडिंग है, खर्च करना है ई का, बोला गया है जस्ट लोअर देन एज अंकल। तो ए के अंकल कौन है? बी, जस्ट इससे कम है। हु स्पेंड द फोर्थ हाईएस्ट अमाउंट, हु टर्म किसके लिए आया है? ए के अंकल के लिए। तो ए के अंकल कौन है? बी। आपने कहा बी जो है वो फोर्थ हाईएस्ट अमाउंट खर्च कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, ये हो गया। आगे बोला गया सी स्पेंड ₹4,500 विच इज सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट स्पेंड। आपने कहा सी यहां आ गया जो कि 4,500 खर्च कर रहा है। ठीक, आपने कहा सर एक लाइन बची हुई है, उसमें बोला ये गया है ए इज नॉट फीमेल एंड स्पेंट एंड अमाउंट जस्ट लोअर देन डीज हस्बैंड, यानी कि ए जो है ई से तुरंत नीचे खर्च कर रहा है, तो सबसे लास्ट में कौन खर्च करेगा? डी। ये हो गया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे? आपने कहा जैसे पहला क्वेश्चन कहा है हाउ इज द सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर। आपने कहा सर सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सी। सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर रिलेटेड टू द सेकंड लोवेस्ट स्पेंडर, तो सेकंड लोवेस्ट स्पेंडर कौन है? ए। तो क्वेश्चन में है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी इज ग्रैंडफादर। पैटर्नल या मैटरनल? मैटरनल, क्योंकि मदर साइड रिलेशन की बात हो रही है। मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? मैटरनल ग्रैंडफादर। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड बी द पॉसिबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाई एफ। तो आपने कहा सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे एफ कहां पे है। आपने कहा सर एफ यहां है, यानी 4,500 से ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पेंडर है ये, 4,500 से ज्यादा खर्च करेगा, यानी 4,550 रुपीज। ये आंसर है। ठीक, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी एंड डी आर 4 मेल्स। तो ये जो ऊपर दिया गया है ए के बारे में, बी के बारे में, सी और डी के बारे में, ये मेल मेंबर्स हैं, 4 मेल मेंबर्स मैरिड टू द 4 फीमेल्स पी क्यू आर एस। इतना पता है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इसी क्रम में नहीं है ये। U, W, X, Y and Z are 5 children who belong to these 4 couples। आपने कहा ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करिए, उसी को ड्रॉ करिए, वहीं से आपका आंसर आएगा। जैसे बोला गया B इज मैरिड टू S, तो इतना पता है हमको B मेल मेंबर है, S फीमेल मेंबर है। आपने कहा B इज मैरिड टू S। ठीक, हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, बस यहीं छोड़ दीजिए इनको। आगे बोला गया है यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू। आपने कहा सर यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू, क्यू इज फीमेल, यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू। ओनली सन ये नहीं कि एक ही है, ये ओनली सन का मतलब इकलौता बेटा है ये। आपने कहा इसकी बेटी हो सकती है, मे बी। ठीक है, आपने कहा सर बोला गया है यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू हु इज नॉट मैरिड टू ए। हु टर्म अपने जस्ट आगे वाले को क्वालिफाई करता है, नॉट मैरिड टू ए, यानी कि ए और बी को छोड़ करके सी और डी में से कोई एक होगा। कौन होगा अभी कंफर्मेशन नहीं है। आगे चलते हैं। W एंड X आर सिबलिंग्स एंड आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। W और X सिबलिंग्स हैं, इतना पता है। आपने कहा W और X सिबलिंग्स हैं, इतना पता है। किसके चाइल्ड हैं ये अभी नहीं पता, अभी आगे देखते हैं। बोला गया है Y is the daughter of R who does not have any other child। Y is the daughter of R, तो R फीमेल मेंबर है, यहां रखो। आपने कहा Y is daughter of R, एक ही लड़की है और कोई नहीं है, ये भी पता है। आगे चलते हैं। आपने कहा सर S हो गया, Q हो गया, R हो गया, तो बचा कौन? आपने कहा यहां पे बच गया P, तो यहां P आएगा। आगे देखते हैं।
ए हैज वन डॉटर एक्स, जैसे ही आपने ए हैज वन डॉटर एक्स देखा, आपने कहा ए इज मैरिड टू पी, डब्ल्यू एंड एक्स आर सिबलिंग्स एंड ऑफ डिफरेंट जेंडर, ये फीमेल तो ये मेल मेंबर, ये कंफर्म हो गया। बोला गया जेड इज द सिस्टर ऑफ यू, आपने कहा यहां पे जेड इज द सिस्टर ऑफ यू, ठीक, जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। आपने कहा सर अब कौन सी लाइन बची है, ये वाली लाइन। आपने कहा सी इज द फादर ऑफ टू चिल्ड्रन, आपने कहा सी एंड क्यू बोथ आर मैरिड एंड डी एंड आर बोथ आर मैरिड, क्लियर। तो एक पेयर ये वाला बना APWX का, एक पेयर DRY वाला बना, एक पेयर CQZU वाला बना, एक पेयर B और S वाला बना, ये हो गया, ठीक। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आपने कहा सर ऐसे ही चिल्ड्रन में यानी कि सबसे नीचे वाले जनरेशन में 1 2 आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। आपने कहा सर यहां पे दिख रहा है सी इज द फादर ऑफ जेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है बी इज फादर ऑफ क्यू, जो बोल रहा है, जो जनरेशन के बारे में कह रहा है वो जनरेशन आप ड्रॉ कर लीजिए। बोला गया है बी इज फादर ऑफ क्यू, ठीक, तो आपने कहा बी इज फादर ऑफ क्यू। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आपने कहा क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आपने कहा आर इज द डॉटर ऑफ पी। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, आपने कहा सर, और साथ ही साथ बोला है एस इज द फादर ऑफ ए, यानी एस एंड आर आर मैरिड एंड ए इज डॉटर ऑफ आर एंड एस। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, ठीक, ये था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ये है कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि आपको ये जो कोड दिया गया है, ठीक है, ये जो कोड दिया गया है आपको इसको देखना है और इसी से आंसर करना है। कैसे, आपने कहा जैसे बोला है A इंटू बी अगर आएगा तो इसका मतलब A इज फादर ऑफ B है, A प्लस बी आएगा तो इसका मतलब है A इज वाइफ ऑफ B, A डिवीजन B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, A माइनस B मीन्स A इज सन ऑफ B, ऐसे है। आपने कहा क्वेश्चन में बोला है हाउ इज L रिलेटेड टू Q, तो आपने कहा सर पहले है L डिवीजन M, A डिवीजन B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, यानी L इज डॉटर ऑफ M। आपने कहा L इज डॉटर ऑफ M, ठीक। M इंटू O, आपने कहा A इंटू B मीन्स A इज फादर ऑफ B, यानी कि M इज फादर ऑफ O, ठीक। आगे O माइनस P यानी A माइनस B, A इज सन ऑफ B यानी O इज सन ऑफ P, O इज सन ऑफ P। फिर P डिवीजन Q, आपने कहा A डिवीजन B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, यानी P इज डॉटर ऑफ Q, ये हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, हाउ इज L रिलेटेड टू Q, तो L क्या लगेगी, आपने कहा सर L लगेगी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अगर वहीं पर पूछता हाउ इज Q रिलेटेड टू L, अगर ऐसा क्वेश्चन होता हाउ इज Q रिलेटेड टू L, ठीक, तो आप कहते इधर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं होता तो कांट बी डिटरमाइन या कांट से ऐसे टिक करते। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया।
इसमें कौन कौन से हैं? पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन हम लोगों ने देखा, पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चंस भी किए गए, प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। बाकी अगले टर्न पे पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म और कोडेड ब्लड रिलेशन फॉर्म के और भी क्वेश्चंस पजल के साथ लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।